इस वीडियो में हम देखेंगे एक सोल्डरिंग आयरन के कुछ प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने अच्छे पैसे भी बचा सकते हैं और अच्छी सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। इस वीडियो में हम कुछ सोल्डरिंग आयरन का कंपैरिजन करेंगे, सोल्डरिंग करने के तरीके देखेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर इंजीनियर को पता होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। ये एक सोल्डरिंग आयरन मेरे हाथ में अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रोडक्ट की सोल्डरिंग टिप होती है जिससे हम सोल्डरिंग वायर यूज़ करते हुए कंपोनेंट्स को सोल्डर करते हैं। इस सोल्डरिंग आयरन को यूज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और इसकी सोल्डरिंग टिप से आइडिया हो गया होगा कि इसकी सोल्डरिंग कैसे होगी। वाटेज का बताया जाए तो इसमें 40 वाट्स, 60 वाट्स और 80 वाट के सोल्डरिंग आयरन आते हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। ये एक 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन है जो काफ़ी लाइट वेट और दिखने में भी काफ़ी डाउन क्वालिटी का है और इसकी मार्केट प्राइस आज 2025 के मुताबिक 600 से 800 PKR में आ रही है। यहाँ आपको एक न्यू सोल्डरिंग आयरन का रिव्यू करवाएंगे जो एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मार्केट में अवेलेबल है। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें टिप बहुत ही पॉइंटी और शार्प है जो सोल्डर एक पिन पॉइंट पर जाके करती है। स्क्रू बेस्ड इसकी एलिमेंट की अटैचमेंट है और मज़े की बात कि इसमें प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर सेट करके आप कंपोनेंट्स और PCB या वेरो बोर्ड के ऊपर कॉपर शीट को जलने से बचा सकते हैं। टिप्स के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर सोल्डरिंग आयरन को बार बार आप यूज़ करके उसको साफ़ कर रहे हैं, डोंट एवर यूज़ सैंड पेपर फॉर दिस पर्पज़। अगर आप सैंड पेपर यूज़ करते हैं तो उसको जल्द रस्ट लग जाता है और कुछ ही टाइम के लिए वो सोल्डरिंग कर पाता है। 3-4 दफ़ा सोल्डरिंग करने के बाद वापस वो ओरिजिनल हालत में आ जाता है। टिप्स का कंपैरिजन आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग पेस्ट भी दिया जाता है और इसको सोल्डरिंग फ्लक्स भी बोलते हैं जो कंपोनेंट्स को और सोल्डरिंग वायर्स को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में हेल्प आउट करता है। इन टिप्स को अच्छी तरह साफ़ करने के लिए सोल्डरिंग आयरन को अच्छे से गर्म करें, उसके ऊपर थोड़ी सी सोल्डरिंग वायर लगाएंगे और फिर इस स्पॉन्ज को पानी में गीला करके उसके ऊपर इस सोल्डरिंग टिप को रब करें। इस तरीके से टिप काफ़ी अच्छी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा आपके पास मेटल, कॉपर या सिल्वर की वायर्स होती हैं, उसके अंदर इस सोल्डरिंग टिप को रब करें। ज़्यादा नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि इससे भी टिप में कार्बन और रस्ट जल्दी लग जाता है। मैं अगर एक पुरानी टिप को सोल्डरिंग वायर से यूज़ करूँ तो आप फ़र्क ज़रूर देखिएगा कि इस टिप में और न्यू सोल्डरिंग आयरन की टिप में क्या फ़र्क है। पुरानी टिप में बिल्कुल भी सोल्डरिंग वायर अटैच नहीं हो रही। अगर मैं एक वेरो बोर्ड लेता हूँ और उसमें इस पुराने सोल्डरिंग आयरन से और टिप के साथ सोल्डरिंग करूँ तो आप देखें कि किस क्वालिटी की सोल्डरिंग यहाँ पर हो रही है, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी लो ग्रेडेड सोल्डरिंग है। इसके कंपैरिजन में हम एक न्यू फाइन टिप वाले सोल्डरिंग आयरन की बात करें तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि कैसे सोल्डरिंग वायर इस टिप के साथ अटैच हो गया और बॉन्ड बना लिया। अब इस सोल्डरिंग वायर के साथ हम वेरो बोर्ड में सोल्डरिंग करते हैं तो आप देखें कि स्मूथली सोल्डरिंग कॉपर शीट के ऊपर हो रही है और बिल्कुल भी इसमें कोई जंप नहीं आ रहा और इसमें प्रॉपर शाइन भी विजिबल है जो कि एक प्रोफेशनल सोल्डरिंग की इंडिकेशन है। इसी बोर्ड में एक रजिस्टर और LED को सोल्डरिंग करके देख लेते हैं। पावर देने पर फ़र्क वाज़ेह होगा कि इसमें किसी किस्म की नॉइस नहीं आ रही, स्मूथ सोल्डरिंग की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके साथ शेयर करना लाजमी थे। मेरे चैनल पर और भी सोल्डरिंग आयरन से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो चैनल विज़िट करके भी देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माई अपकमिंग वीडियोज़।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फी अमान अल्लाह एंड गुड बाय।